हेलो दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। कल का जो टॉपिक था वो है आपका हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के साहित्य के आधार पे महिलाओं की स्थिति के बारे में हमने जाना। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार नारियों की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और जो लोग पीजी कर रहे हैं इतिहास से, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो भी बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि ये एक सिलेबस का पार्ट है। ये आपका पीजी हिस्ट्री में ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो या फिर हिंदू धर्म से संबंधित हो या मुसलमान या ईसाई, हर एक धर्म से महिलाओं की स्थिति से संबंधित एक सिलेबस है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो वो लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जानेंगे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार से उस वक्त पे, उस काल में महिलाओं की स्थिति कैसी रही थी। उन सारी बातों को जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे वीडियो को देखते देखते भी जा सकते हैं या फिर कुछ नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि हिंदू धर्म काल में यद्यपि वैदिक युग में स्त्रियों की दशा जो थी वो काफ़ी सामान्य थी, माने सम्मान नज़र से उन लोगों को देखा जाता था। उन लोगों की जो स्त्रियों की दशा थी सम्मानीय थी, संतोषजनक थी, किंतु धीरे धीरे उसमें बहुत गिरावट देखने को मिलता है। महाकाव्य काल में स्त्रियों की जो दशा की बात है वो काफ़ी हीन हो चुकी थी, मतलब काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। ऐसी बातें कही गई है महाकाव्य काल के अनुसार से। अनेकों अन्यायपूर्ण और अनुचित सामाजिक निषेध उन पर लागू किए गए, किंतु बौद्ध काल में स्त्रियों की दशा में काफ़ी सुधार के प्रयास को देखा गया है ना। माने जो महिलाओं की स्थिति जो खराब हो चुकी थी महाकाव्य काल में, वो बौद्ध धर्म के आधार पे, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार से उनकी स्थितियों को सुधार में लाने के लिए काफ़ी भरकस प्रयास भी किए गए थे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके आधार पे बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ठीक है, महिलाओं के इस आधार पे। तो महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में उनको जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने अपने परिनिर्वाण के समय भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को समान रूप से कुछ उपदेश दिए, जिन्हें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ पे सिर्फ भिक्षुओं का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पे भिक्षुणियों का भी जिक्र हो रहा है। जो भिक्षुणियाँ जो थी वो महिलाओं को कहा जाता था। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते थे महिलाएं, उनको भिक्षुणी कहा जाता था। और उनको जो परिनिर्वाण के वक्त में जो उपदेश दिए थे उन दोनों को, भिक्षु और भिक्षुणियों को, तो उसी को बौद्ध ग्रंथ के अनुसार से, बौद्ध धर्म के आधार पे एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। और वे सिद्धांत कौन कौन से थे? 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 ऋषिपाद, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 बोधयंग और अष्टांगिक मार्ग। मतलब इतने सारे सिद्धांत है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार से, बौद्ध धर्म के आधार पर। इस प्रकार 4 आर्य सत्य को छोड़कर बौद्ध धर्म में कुल 37 सिद्धांत को दिखाया है ना। कुल अगर बात किया जाए तो 37 सिद्धांतों का यहाँ पे प्रयोग देखा गया है बौद्ध धर्म के आधार पे, जिनका अनुकरण करके स्त्री व पुरुष सफल जीवन व्यतीत कर निर्वाण की प्राप्ति कर पाते हैं या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी बातों को, अगर सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत को देखेंगे तो महिलाएं हो या पुरुष हो, उनको सम्मान दर्जा मिला है। चाहे बौद्ध धर्म की शिक्षा की बातें हो या फिर बौद्ध के अनुयायी की बातें हो, तो समान नज़र से देखा गया है स्त्रियों को और पुरुषों को। और ये भी कहा गया है कि जो स्त्री और पुरुष जो है इस
जो बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है 37 सिद्धांत, उनका अनुकरण वे कर सकते हैं और अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए भी वे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। मतलब सबों को समान नज़र से देखा गया है बौद्ध धर्म के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमने निर्वाण की प्राप्ति की बात कही है, तो स्त्रियों को निर्वाण प्राप्ति का क्या अधिकार उन्हें दिया गया है बौद्ध धर्म के आधार पे। तो बुद्ध के अनुसार स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्ति की अधिकारिणी है। यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जो भगवान बुद्ध जो थे उनके अनुसार से ये कहा गया है कि जो भी स्त्रियां हैं उनको भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है। और बौद्ध धर्म अनुसार, मतलब बौद्ध धर्म के आधार पर एक स्त्री भिक्षुनी बनकर निर्वाण प्राप्ति हेतु साधना कर सकती है, ऐसी बातें कही गई है ना। यहाँ पे सिर्फ पुरुषों को भिक्षु बनने का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्त्रियों को भी भिक्षुनी बनने का अधिकार दिया गया है और अपना जीवन निर्वाह करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि व्यवहार को देखा जाए तो बौद्ध समाज में भी स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम आदर प्राप्त है ना। लेकिन यहाँ पे व्यवहार के आधार पे, बिहेवियर के आधार पर देखा जाता है बौद्ध समाज में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम आदर के आधार पर भी देखा जाता है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि कुछ भी आदर उन्हें नहीं है, ठीक है। एक भिक्षुनी, मतलब एक महिला जो भिक्षुनी बनती है, भिक्षु के समान करने के लिए बाध्य थी, किंतु भिक्षु के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। सम्मान करने के लिए बाध्य है ना भिक्षु का। अगर यहाँ पे कोई स्त्री और पुरुष है जो भिक्षु और भिक्षुनी है, लेकिन यहाँ पे सम्मान का नज़र से भिक्षु को देखा जाता है। भिक्षुनी को सम्मान का अधिकार दिया जाता है, लेकिन भिक्षुक से कम दिया जाता है, ठीक है। ऐसी बात कहा गया है, किंतु भिक्षु के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है, यह भी कहा है। अगर बात करते हैं गौतम बुद्ध का, तो स्त्रियों को धर्म में दीक्षित करके प्रश्न नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो गौतम बुद्ध जो हैं स्त्रियों को धर्म में दीक्षित करके प्रश्न नहीं करते थे, मतलब उनको खुश नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि संघ में स्त्रियों के प्रवेश से धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकेगा। मतलब उनका मानना था कि अगर स्त्रियां इसमें शामिल हो जाती हैं तो धर्म जो है वो स्थायी नहीं रह पाएगा। मतलब उस पर शायद जो भी भिक्षु आएंगे वो उनका मन भटक सकता है, ऐसी भी बातें उनके मनों में विचार आया था गौतम बुद्ध का, ठीक है। लेकिन उनके जो शिष्य हैं आनंद, उन्होंने ये कहा, मतलब आग्रह किया गौतम बुद्ध से कि महिलाओं को भी इसमें शामिल होने का अधिकार दिया जाए। तो उन्हीं के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को इसमें प्रवेश करने का अधिकार दिया था। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था, जिसके 8 नियमों का परिपालन किया जाना भिक्षुनियों के लिए परम आवश्यक था। जैसा शुरू में कहा गया कि वे प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में कुछ विचार किया गया, उनके शिष्यों के द्वारा कुछ अपने राय रखे गए, तो उन पर विचार करके गौतम बुद्ध ने महिलाओं के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया और 8 नियम को इस पे डाला गया और 8 नियम का परिपालन करने के लिए उन्हें कंपलसरी किया गया था, परम आवश्यक था। उनको ये चीज़ का जो नियम है उनको फॉलो करना ही होगा, ऐसी बातें कही गई थी। फिर कुल मिलाकर बौद्ध समाज में स्त्रियों की दशा संतोषजनक एवं सम्मानीय थी। स्वयं बुद्ध गृहस्थ कार्यों में व्यस्त स्त्रियों का आदर करते थे। कन्या के हाथ का भोजन खाने की भी कोई मनाही नहीं थी। मतलब इसमें महिलाओं को धीरे धीरे करके सम्मान नज़र से, संतोषजनक नज़र से देखा जाने लगा और जितने भी गृहस्थ कार्य में लग रहती थी महिलाएं, उनका आदर वे करते थे और साथ ही उनके कन्या के हाथ से भोजन ग्रहण करने का भी
कोई मना नहीं था। चलिए अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के आधार पे उनका वैवाहिक स्थिति कैसा था। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध काल में सामान्यतः विवाह वयस्क अवस्था में ही किए जाते थे। धम्मपद टीका के अनुसार कन्या का विवाह का योग जो था वो 16 वर्ष निर्धारित किया गया था उस वक्त पे। इस काल में सूत्र काल के समान विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे, जिनमें प्रजापात्य विवाह को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता था, जिसमें विवाह का निर्णय माता पिता के द्वारा लिया जाता था। यद्यपि रक्त संबंधी कट्टरताएं अभी भी विद्यमान थी, किंतु उच्च वर्ण के पुरुष एवं निम्न वर्ण की स्त्री के मध्य विवाह निंदनीय नहीं समझा जाता था। मतलब उस समय जो ये बौद्ध धर्म है उस पर अगर कोई उच्च वर्ग का पुरुष है तो वो निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह कर सकता था, कोई निंदनीय अपराध नहीं माना जाता था। अपवाद स्वरूप सगोत्र विवाह में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। इस काल में दहेज प्रथा भी प्रचलित थी, मतलब बौद्ध धर्म में दहेज प्रथा चली आ रही थी। अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के अनुसार नारी के क्या क्या कर्तव्य हैं, उन सारी बातों को जानेंगे। तो बौद्ध काल में वधुओं को विवाह के समय इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। घर की बातें बाहर नहीं ले जानी चाहिए और बाहर के झगड़े घर में नहीं लाना है। सभी के साथ यथा योग्य व्यवहार करना है। पति, सास और ससुर के भोजन कराने के बाद ही भोजन करना है। इनके साथ ही परिवार के सभी सदस्य के प्रति और समस्त कर्तव्यों को करने के बाद ही शयन करना है। ये बातें हैं, ठीक है। जो भी हमारे भारत की संस्कृति है उनके अनुसार से ही यही बातें हैं यहाँ पे हम लोगों को देख पड़ती है, जो अभी भी कई जगहों पे ये चीज़ को फॉलो किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे अब ये समाप्त होता जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे बात कहा गया है कि एक वैवाहिक स्त्री के बारे में कि बौद्ध धर्म के अनुसार से ये कहा गया है कि घर की बातों को बाहर नहीं बताना है, बाहर की झगड़ों को घर नहीं लाना है और सभी के साथ व्यवहार अच्छा रखना है। और जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले पति को, सास ससुर को भोजन कराना है, उसके बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ परिवार के हर एक सदस्यों के प्रति जो भी कर्तव्य है वो चीज़ करके ही आप सोने जा सकते हैं। ऐसी बौद्ध धर्म के अनुसार से महिलाओं के लिए कर्तव्य बताया गया है। चलिए अब हम लोग जानेंगे दासी के रूप में नारियों की स्थिति कैसी थी। तो बौद्ध साहित्य के आधार पर देखा जाए तो अनेकों वर्णनों से विविध होता है यह दासी प्रथा के रूप में जो कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कई स्त्रियां गृह कार्य के बोझ से त्रस्त होकर अपने पति से गृह कार्य हेतु दासी का प्रबंध करने की आग्रह करते हैं। दासियों को व्यापक रूप से घरेलू कार्य करने पड़ते थे। इन दासियों को हिंसा और शोषण भी सहना पड़ता था। स्पष्ट है कि दासियों का जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता था। तो बौद्ध धर्म के साहित्य के आधार पे या फिर बौद्ध धर्म के अनुसार से अगर हम लोग देखा जाए तो उस वक्त पे दासी प्रथा का प्रचलन था। जब जो संपन्न परिवार की महिलाएं होती थी वे अपने पति को बोलती थी कि वे घर में दासी रखे, नौकरानी रखे जो घर के काम करे। लेकिन जो भी दासियां उनके घर में रहती थी तो उनके साथ भी सभी परिवार में नहीं लेकिन कुछ कुछ परिवार में उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता था और उनके कारण उनका जो जीवन था वो काफ़ी दुखदायी भी होता था। ऐसी बातें यहाँ पे कही गई है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध समाज में नारी शिक्षा का क्या प्रावधान था। तो बौद्ध काल में नारियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। इस काल में कई विदुषी महिलाएं थी जैसे भिक्षुनी खेमा, सुभद्रा, अमरा, उदुम्बरा, भद्रकुंड, केसा आदि। मतलब ये लोगों को शिक्षा प्राप्त की हुई थी, वे काफ़ी शिक्षित थी और जो विदुषी महिलाएं इन्हीं को कहा गया है। बौद्ध साहित्य में इनका जानकारी प्राप्त होता है और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रचित कई गीतों के संग्रह को देखा गया है। इसमें कुछ विद्वता एवं अंतसंतुष्टि व्यक्त होती थी।
बौद्धकालीन वेश्याएं भी सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत होती थी। उदाहरण के अनुसार वैशाली की प्रसिद्ध गायिका आम्रपाली स्त्री रत्न थी। महात्मा बुद्ध ने भी उसे उपदेश दिया था। मगध नरेश बिंबिसार उससे अत्यधिक प्रभावित भी थे। बौद्ध ग्रंथों में विदित होता है कि यद्यपि स्त्रियां की दशा में कुछ सुधार हुआ, किंतु पुरुषों की अपेक्षा उनकी स्थिति अभी भी हीन बनी हुई थी। आप यहाँ पे देख पाए कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार से बौद्ध धर्म से संबंधित कई अधिकार महिलाओं को प्राप्त थे, लेकिन महाकाव्य काल से उनकी जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी, संतोषजनक थी, सम्मान नज़र से देखा जाता था, लेकिन फिर भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को उतना समान अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये सारी बातें। तो आज के इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के आधार पर नारियों की स्थिति के बारे में जाना कि उन समय में कैसी उनकी स्थिति रही थी और किस प्रकार से महिलाओं को बौद्ध शिक्षा में अधिकार था, वे भिक्षुनी भी बन पाती थी और भिक्षुओं को अधिक सम्मान दिया जाता था, भिक्षुनियों को भी दिया जाता था, पर भिक्षु से कम दिया जाता था। तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें आप लोग जान पाए होंगे। तो वीडियो में कमेंट आप लोग कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल में वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।